बड़े अफसोस के साथ खबर आपको दे रहा हूँ ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो फैसला है वो तो सामने आ चुका है। पीसीबी ने भी कहा है कि बीसीसीआई जो है वो भारतीय हुकूमत की जानिब से जो मना किया गया है पाकिस्तान ना जाने की जो इजाजत है टीम को, उसका तहरीरी जो सबूत है वो दे। अब ये डिपेंड करता है कि क्रिकेट बोर्ड जो है वो आईसीसी को ये लेटर प्रेजेंट करेगा। इंडिया को चाहिए, अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ कंफर्टेबल नहीं है, पाकिस्तान को लगता है कि पाकिस्तान के साथ आपकी, देखिए लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आ रहा है, इंग्लैंड पाकिस्तान आ रहा है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान आ रहा है, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान, यानी कि दुनिया की टॉप टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, तो उन्हें सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। इंडिया को सिर्फ सिक्योरिटी का इशू है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ 4 जंगें हमने इंग्लैंड के साथ नहीं लड़ी। उनके बाएं हाथ का खेल है ना। जय शाह किसका बेटा है? अमित शाह का बेटा है। एक फोन करेंगे अपने वालिद को या बीजेपी में या किसी भी हुकूमती शख्सियत को, वो लेटर मंगवा लेंगे। जब से ये चैंपियन ट्रॉफी की हाइप बनी हुई है, रोला डला हुआ है, इसकी जब से आवाज शुरू हुई है, जब से पाकिस्तान में अब तक 7 से 8 अटैक हो चुके हुए हैं और बहुत से लोगों की उसमें जान गई है। उसमें आर्मी के ऑफिसर जो हैं उनकी भी जान गई। उसके लिए हमें तकलीफ है, अटैक नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ये देखें, इससे पूरी दुनिया को मैसेज क्या जाता है। जो 8 हमले पाकिस्तान में हुए, आप दुनिया की 8 टीमें पाकिस्तान में बड़ी बुलाना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल की टीमें बुलाना चाह रहे हैं। सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी को क्लियर करना होगा। तो लिहाजा पाकिस्तान का पॉजिटिव देखा जाए ना पड़ोसी के तौर पे कि 2-0 स्कोर है हमारा। हम 2 दफा आ चुके हैं, आप लोग 1 दफा भी नहीं है अभी तक, और अब आपको आना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है। सबसे ताकतवर क्रिकेट बोर्ड है, सबसे अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है इस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड, और वो आईसीसी को अपनी उंगलियों में नचाएगा, आईसीसी को वो अपनी टर्म डिक्टेट कराएगा। इंडिया और पाकिस्तान, इनकी क्रिकेट से बड़ी हाइप पूरी दुनिया में नहीं है। इनसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट कोई दुनिया की 2 टीमें नहीं कर सकती। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की और इंग्लैंड की भी बड़ी जंग नजर आती है, लेकिन वो भी पाकिस्तान इंडिया से नीचे हैं। और पाकिस्तान को इंडिया की जरूरत है इस टाइम क्रिकेट के बीच में, इंडिया को जरूरत नहीं है। जॉइन दोस्तों, श्रीलंका में चैंपियन ट्रॉफी को लेकर एक बड़ा मीटिंग हुई, और वो मीटिंग में जॉय शाह भी था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी था। लेकिन जॉय शाह ने पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दे दिया। जॉय शाह ने श्रीलंका में बैठे बैठे चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से ले जा रहा यूएई में। दोस्तों, खबर मिलते पूरा पाकिस्तान मीडिया में जैसे हाहाकार मच गया। पाकिस्तान 2 महीने से सोशल मीडिया में आके बहुत बड़ा बातें करता था, लेकिन ये जाहिल पाकिस्तानी को कौन समझाएगा। जो आईसीसी चलता है वो 80% रेवेन्यू इंडिया से जाता है। दोस्तों, भारत का सामने पाकिस्तान को भी घुटने टंगना पड़ा। दोस्तों, पाकिस्तान को भी पता है जो इंडिया ने पूरा पेल दिया पाकिस्तान को। दोस्तों, चलिए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का और क्या रोना। अगर इंडिया कह दे कि जी बीसीसीआई कह दे कि हमें हमारी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान आने से मना कर रही, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो सिक्योरिटी रीज़न ही बताएंगे। लेकिन फिर पीसीबी, आज मैं ये पढ़ रहा था, शायद आपकी वेबसाइट पे ही था, कि पीसीबी ने पूछा है कि भाई अगर आपको हुकूमत ने कहा है बीसीसीआई को कि पाकिस्तान ना जाओ, तो हमें रिटर्न में दिखाएं। तो ये तो उनके बाएं हाथ का खेल है ना। जय शाह किसका बेटा है? अमित शाह का बेटा है। एक फोन करेंगे अपने वालिद को या बीजेपी में या किसी भी हुकूमती शख्सियत को, वो लेटर मंगवा लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में अफाम व तफहीम के साथ एक और पाकिस्तान के पास कार्ड है, जो शायद पाकिस्तान के वोट से असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन नवंबर में आईसीसी के प्रेसिडेंट के इलेक्शन है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जय शाह इंटरेस्टेड, तो पीसीबी कहे जी हम भी आपको वोट देंगे, हम आपको अनअपोज इलेक्ट करवा देंगे। तो लिहाजा आप अपनी टीम पाकिस्तान भेजें, आप अपनी एडवांस टीम भेजें, रैकी करें, आप जो कहते हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अरबों रुपए इन स्टेडियम्स में लगा रहा है। अगर इंडियन टीम ही नहीं आई तो ये मेला फिर खराब। पाकिस्तान में हुए, आप दुनिया की 8 टीमें पाकिस्तान में बड़ी बुलाना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल की टीमें बुलाना चाह रहे हैं। सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी को क्लियर करना होगा। जब तक आपकी सिक्योरिटी, देखिए आपने अगर किसी टीम को पाकिस्तान बुलाना है तो उसकी जान की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है, उसकी हर किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है। ऑस्ट्रेलिया की टीम आई और हमने देखा कि जी हेलीकॉप्टर से, चौधरी साहब वो हेलीकॉप्टर तो आपको नजर आ गए, ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आपको पाकिस्तान में आती हुई नजर आ गई। आपको ये पता है कि आपने ऑस्ट्रेलिया की टीम से क्या कमाया? आपने कुछ नहीं कमाया। जो आपने उस सीरीज से कमाना था ना, उससे ज्यादा आपने उनके प्रोटोकॉल पे पैसा लगा दिया है, उनके सिक्योरिटी के ऊपर पैसा लगा दिया है। कोई क्रिकेट टीम पाकिस्तान आती है तो अपने सदर से बड़ा प्रोटोकॉल आप उसे देते हो। अच्छा, उसमें ये चीज है ना, अगर एक टीम आई और इतने पैसे लगाए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 1200 करोड़ उनकी सिक्योरिटी पे लग गया। 1200 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बोर्ड ने इस चैंपियन ट्रॉफी के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें अपने स्टेडियम बनवा रहे हैं, अपनी एडवर्टाइजिंग होगी, बहुत सी मुख्तलिफ चीजें हैं उसके बीच में। 1200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं अपने क्रिकेट बोर्ड से पूछना चाहता हूँ कि अगर आप इस बड़े लेवल की, सदर लेवल की सिक्योरिटी जब क्रिकेट टीम को देंगे, इतना बड़ा प्रोटोकॉल देंगे, इतना बड़ा पैसा जाया करेंगे उसके बीच में, क्या आप 1200 करोड़ कमा सकेंगे?
आप 1200 करोड़ रुपया सारा सिक्योरिटी के ऊपर लगा देंगे। आठ टीमों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। अब एक तरफ कहा जा रहा है कि हाइब्रिड मॉडल होगा जी, कुछ मैच दुबई में होंगे, कुछ मैच श्रीलंका में होंगे, कुछ मैच पाकिस्तान में होंगे। देखें इससे क्या होता है, हाइब्रिड मॉडल से हमेशा क्रिकेट को नुकसान पहुंचता, क्रिकेट को फायदा नहीं पहुंचता। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा पाकिस्तान में कप जो हो रहा था उसका हाइब्रिड मॉडल हुआ था। आपने देखा होगा दुबई में पाकिस्तानी कितने प्लेयर इंजर्ड हुए, इंडिया के प्लेयर भी इंजर्ड हुए उसके बीच में। देखिए इसमें हाइब्रिड मॉडल में नुकसान होता है। चैंपियंस ट्रॉफी होगी कहाँ? भारत में अभी बीसीसीआई ने तो ये नहीं कहा कि हम नहीं खेलने जा रहे, लेकिन उन्होंने अपने जराये से, अब आप देखें टाइम्स ऑफ इंडिया उनका सबसे बड़ा अखबार है, वो खबर दे रहा है, स्टार स्पोर्ट्स खबर दे रहा है, उनके यूट्यूबर्स खबर दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। उनको कहा गया कि आप आ गए हैं और चेक करें। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक मजबूत स्टैंस लेना पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो वही हाल होगा पिछले साल एशिया कप अपने हाइब्रिड मॉडल के ऊपर। तो मिर्जा साहब ये भी तो खबर है कि पीसीबी ने भी कहा है कि बीसीसीआई जो है वो भारतीय हुकूमत की जानिब से जो मना किया गया है पाकिस्तान ना जाने की जो इजाजत है टीम को, उसका तहरीरी जो सबूत है वो दे। अब ये डिपेंड करता है कि क्रिकेट बोर्ड जो है वो आईसीसी को ये लेटर प्रेजेंट करेगा या क्या सीन होगा, इस हवाले से भी कुछ बताइएगा। देखिए आईसीसी तो इज डोमिनेटेड बाय इंडिया, तो वहां कौन सा लेटर प्रोड्यूस किया जाएगा? ये तो हम दीवाने की बढ़ है कि हम उनसे कहते रहे कि ये दे दो वो दे दो, जो वो करना चाहेंगे वो करेंगे। सबसे ताकतवर क्रिकेट बोर्ड है, सबसे अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है इस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड, और वो आईसीसी को अपनी उंगलियों में नचाएगा, आईसीसी को वो अपनी टर्म डिक्टेट कराएगा। तो आप देखते हैं क्या होता है। अफगानिस्तान भी उनके साथ है, फिर हो सकता है कि बांग्लादेश या श्रीलंका को भी मिला ले और एक दो ममालिक को मिला ले। तो वो चैंपियंस ट्रॉफी को सैबोताज करना चाहते हैं ना कि आप हाइब्रिड मॉडल पे कराएंगे तो पाकिस्तान में फाइनल, अगर भारत पहुंचता है फाइनल में तो फिर फाइनल क्या होगा? तो बहुत सारे मसाइल है। मेरे ख्याल में पीसीबी को इस वक्त सबकी नजरें पीसीबी पर है। पीसीबी नौकर है बीसीसीआई का। यस, बड़े डिस्क्लोजर दे रहा हूँ आपको, बड़े इंकशाफात आज तक किसी क्रिकेट की दुनिया में आज तक किसी ने नहीं दिया होंगे, लेकिन ये हकीकत है, मानना पड़ेगा इस चीज को। और बीसीसीआई जो है वो गुलाम नहीं है उसका, आईसीसी का, आईसीसी उसका गुलाम है। तो हम क्यों नहीं अपनी बात मना पा रहे आज चैंपियन ट्रॉफी के लिए? ना ही हमारी को सुन रहे हैं, हम तरले कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, इंडियन टीम पाकिस्तान आके चैंपियन ट्रॉफी खेल ले, मानने को तैयार नहीं है। हो जाएगा ना। एंड टाइम के ऊपर कोई इशू आता है तो हमारे पास बैकअप के ऊपर मैचेस करवाने के लिए कोई दूसरा वेन्यू मौजूद होना चाहिए। समझ जाए यहाँ से मतलब कि उन्होंने क्या बताना चाहा है कि हाइब्रिड मॉडल की वैसे डिस्कशन लिखी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने ये बजट की डिस्कशन लिखी हुई कि इस बजट को हमने डिसाइड करना है ताकि हम बैकअप के ऊपर अगर कुछ इशू आता है एंड टाइम के ऊपर तो फिर हमारे पास इतने पैसे हो कि हम पाकिस्तान के या किसी और टीम के मैचेस जो है वो बाहर के मुल्क के अंदर करवा सके। ये है आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी का एजेंडा। दूसरी चीज, इससे तो साफ क्लियर हो गया कि मतलब कि ना उन्होंने यहाँ पे मनाना मुनाना किसी ने नहीं है। आईसीसी से एक बड़े बड़े रिपोर्टर उन्होंने बात की थी, उन्होंने कहा था आईसीसी तो कहता है कि हम तो तैयार बैठे हैं, हमारे लिए इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है कि इंडिया और पाकिस्तान के रेगुलर मैचेस हो, हम तो खुश हैं। लेकिन सवाल आता है गवर्नमेंट के ऊपर सारा। अब गवर्नमेंट की जहां तक बात आती है तो बीसीसीआई के जरिए से बात हुई, उन्होंने साफ कहा कि हमें समझ नहीं आई लोग हमसे क्यों बार बार बात कर रहे हैं, बात करने का कोई फायदा ही नहीं है, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं। हमारा कल भी वही फैसला था, हमारा आज भी यही फैसला है कि हमारा इसमें कोई चक्कर नहीं। अगर हमें गवर्नमेंट ग्रीन सिग्नल देगी हम चले जाएंगे, अगर गवर्नमेंट ने मना किया हम नहीं जा सकते। सिमिलरली पाकिस्तानी पीसीबी से बात की, पीसीबी भी यही कहती है, पीसीबी कहती है कि ना हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि इंडियन टीम पाकिस्तान के अंदर आए। जब इंडियन टीम पाकिस्तान के अंदर आएगी तो पाकिस्तान सही में, जिसको कहते हैं ना, पाकिस्तान में जो क्रिकेट है वो प्रॉपर तरीके से बहाल हो जाएगी।